हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी का फुल पेपर एनालिसिस जो आपके 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा। अभी के टाइम पे यूट्यूब में हजारों चैनल है जो ग्रुप डी के पेपर का एनालिसिस कर रहा है, लेकिन आप देखिएगा टाइम बहुत ज्यादा लेता है। कॉल में रह के जब एनालिसिस करता तब स्टूडेंट से पूछा जाता क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और ये बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट का रिकमेंड आया था, व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह किए थे कि सर जी आप पेपर का एनालिसिस करिए और कम से कम टाइम में रखिए। अभी मैं इसको क्या करूंगा, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं खींचना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम बचे। अभी एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के टाइम पे अगर आप तीनों पेपर का एनालिसिस देखते हो यूट्यूब में, तो आपका 6-7 घंटा बर्बाद हो जाता है। तब आप पढ़िएगा कब, रिवीजन कब करिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारे को एनालिसिस करके बना के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। जैसे लेवल ऑफ एग्जाम कैसा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया गया, स्टूडेंट का कितना अटेम्प्ट था, इसके अलावा रीजनिंग से, मैथ से, जीके एंड करंट अफेयर से और साइंस से किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, जीके से सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी करा दूंगा, लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड में। उसी तरह मैथ और रीजनिंग से किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया सब मैं बता दूंगा। साइंस में किस किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टफ कौन कौन सा सेक्शन से पूछा जा रहा है, इजी कौन सा सेक्शन से पूछा जा रहा है, यानी कि ए टू जेड सब चीज आप लोग को मिलेगा। तो अगर आप लोग को पेपर ये अच्छा लगेगा एनालिसिस, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज इस सीरीज को हम लोग चलाएंगे नहीं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तभी चलाएंगे, जैसे मैंने कहा, बिकॉज यूट्यूब में हजारों चैनल है जो पेपर का एनालिसिस कर रहा है, लेकिन ये इसको बनाने में पहले मेहनत लगता है, आधा एक घंटा मेहनत लगता है, सभी चीज को कलेक्ट करके सब चीज लिखा जाता है, देन मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो इसका मेहनत पहले ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके आप लोग को कम टाइम बचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का। अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम लेवल का डियर, तो इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, बहुत इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है ना, अगर बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो अच्छा अटेम्प्ट आज भी किया गया है। आज लड़का के द्वारा मिनिमम जो किया गया था, जितना हम लोग कॉन्टेक्ट किए, 65 था और मैक्सिमम आपका 88 तक गया था। अटेम्प्ट का अगर मैं बात करूँ तो 65 को अटेम्प्ट किया है, कोई आपका 68 किया है, कोई 75 किया है, कोई आपका 83 किया है, कोई 79 भी किया है, कोई 73, 76, 82, ठीक है, 87, इस तरह का अटेम्प्ट स्टूडेंट के द्वारा किया गया है। तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट था। अगर बात करेंगे अटेंडेंस कितना रहा, कितना आया है, तो हर सेंटर का मैं बात करूं, हर सेंटर में 50% से कम बच्चा आया है। तो आप लोग एग्जाम दीजिए, 3-4 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आ ही नहीं रहे एग्जाम देने के लिए। तो 40 से लेकर 45% तक अटेम्प्ट रहा, मतलब हर, समझिए, हर 100 बच्चा में से 60 बच्चा एग्जाम देने के लिए नहीं आ रहा है। चलिए, इतना चीज हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी आपका सेक्शन है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके, करंट अफेयर एंड साइंस से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का, तो देखो रीजनिंग में मैक्सिमम मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ फंस सकते हैं आप, तो आप फंस सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में और पजल में। तो ये सभी एनालिसिस करके बताया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान देना और पजल में ध्यान देना। इसके अलावा और कोई ऐसा टॉपिक नहीं जहाँ पे फंसोगे, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे मैथ का, मैथ से अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। कोई ऐसा मुझे टफ सेक्शन देखने को नहीं मिला, जितना स्टूडेंट से बात किए, तो काफ़ी मैक्सिमम आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस वगैरह किए हो। अगर बात करेंगे जीके एंड करंट अफेयर से, तो देखो जिस तरह का कल का पेपर आप लोग को याद होगा 18 अगस्त का, आपको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से अधिकतर रिएक्शन पूछा जा रहा है। आज रिएक्शन बैलेंस करने वाला तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ केमिकल रिएक्शन से जरूर क्वेश्चन पूछा, लेकिन बैलेंस करने वाला नहीं पूछा। तो अभी भी, लेकिन हाँ पूछा जा रहा है केमिकल रिएक्शन से भी, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, वही कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। आपको दे देगा एक आपका न्यूमेरिकल और उसका ऑप्शन के बेसिस पर अलग अलग दे देगा वैल्यू। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना इस टॉपिक में। अगर बात करेंगे साइंस में, तो साइंस में देखो, अच्छा ये तो रहा साइंस वाला, इधर पार्ट आ गया था, चलो कोई बात नहीं है। तो ये बेसिकली जो है करंट अफेयर का यहाँ पार्ट है। देखो अगर मैं बात करूंगा जीके एंड करंट अफेयर से, तो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके से आ रहा है। किसका? जीके में बात करूंगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा, लेकिन स्टैटिक जीके से ज्यादा आ रहा है, तो स्टैटिक जीके में फोकस करिएगा। और करंट अफेयर का बात करेंगे तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर है वो आपको 2022 का पूछा जा रहा है, कुछ करंट अफेयर आपको 2021 से भी पूछा जा रहा है। तो समझ गए, ये बेसिकली जीके एंड जीएस का था। और मैंने यहाँ साइंस से बात करा, तो साइंस से फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। एंड बात करें केमिकल से, तो केमिकल से केमिकल जो रिएक्शन है वो आपको पूछा जा रहा है केमिस्ट्री से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं मैथ का।
किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन कितना पूछा गया है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, मैथ से लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30 से 31, रीजनिंग में 25 से 26 क्वेश्चन, मतलब इस बारी मैथ जो है फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला है। ज्यादा कहाँ से अगर मैं बात करूं तो बोडोमॉस और सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशियो से भी काफी अच्छा पूछा गया 3 से 4। अब बात करेंगे 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाला जिसे नंबर सिस्टम, डीआई और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया। ये दो जो है डीआई नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2। अगर बात करेंगे और 2 वाला तो 2 से देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एज प्रॉब्लम, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इन सब से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वन लाइनर देख सकते हो, मतलब 1 क्वेश्चन किससे किससे पूछा गया, अलजेब्रा से, परसेंटेज से, ट्रिगो से, एचसीएफ एलसीएम से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1, मीन मीडियम मोड से 1 और एवरेज से 1। तो इन सब से 1 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 30 से 31 क्वेश्चन पूछा गया है आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपके मैथ से। बात करते हैं रीजनिंग से, तो रीजनिंग का अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा 24 से लेकर 26 क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग से। किस किस टॉपिक से देख सकते हो, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका एक गोल टेबल भी रहता है, स्क्वायर भी रहता है, 6 या 8 आदमी बैठा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम। कोडिंग डिकोडिंग से 3 और आपका सीरीज से 3, तो ये मैक्सिमम अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन हो गया। पजल से 2-3 और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फंसने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसको ध्यान में रखें। तो पजल से 2-3 क्वेश्चन, सैलोगिज्म से 2-3, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2-3 और अल्फाबेटिकल सीरीज का बात करेंगे तो 2, डायरेक्शन से भी 2, इनइक्वलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2, कैलेंडर से 1 और वेन डायग्राम से 1। तो ये हो गया रीजनिंग वाला पार्ट, देख लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ जीके में कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक जैसे सोयल आपका आंसर हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन का, तो पूछा गया आर्टिकल 51 जो है में क्या आता है, तो इसमें आता फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक अधिकार आता है। ये आपको 17 अगस्त में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन बट घुमा के कि 51 है किस पार्ट में आता है, तो 4A पार्ट में आता है। आज पूछ लिया कि 51A जो है वो किस आपके कौन सा ये में आता है, मतलब उसमें क्या रहता है, फंडामेंटल ड्यूटी रहता है। फिर पूछा गया इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद। फिर पूछा गया कि अवतल लेंस जो होता है, कनकेव लेंस है ना, वो जो है अगर मैं उसको फोकस में रखना होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, तो वो आपका कैसा बनेगा, कैसा पूछेगा, इमेज कैसा बनेगा, तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। फिर बात करेंगे कि भारत निर्माण जो कार्यक्रम था ना, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किया गया था, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 17 अगस्त में भी पूछा गया था, यानी कि कल भी पूछा गया था। अगर बात करेंगे पोंगल एक त्यौहार होता है, वो किस भगवान पे आधारित है, यहाँ था भगवान सूर्य देव है ना, मोन यानी चंद्रमा और दुर्गा किससे है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। फिर बात करेंगे कि लेंस में समान आकृति अगर चाहिए, आपका समान इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो 2F डबल फोकस में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई, इजराइल के साथ। पंकज अडवाणी जो है 2022 में बिलियर्ड्स में किसको हरा के जीता था, तो हराया था ध्रुव सीतावाला को, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन था। और बात करते क्वेश्चन का, जैसे मैंग्रोव वन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। पौधा श्वास लेने की प्रक्रिया कब करते हैं, दिन में, रात में या सूर्य की उपस्थिति में, ये तीनों ऑप्शन दिया गया था और एक ऑप्शन था, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर देख लेना। फिर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है वॉट, तो 746 वॉट होता है। केमिकल रिएक्शन से आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, भारत में अभी तक कुल कितनी मान्य भाषा है, तो आपको पता है 22 भाषा को मान्य किया गया, ये क्वेश्चन था। पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया, तो उसका नाम क्या है, इनबॉक्स नाम है। फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से था, जैसे लौंग या प्याज दे दिया, लाल पत्ता गोभी दे दिया और बगल में अम्लीय क्षार या प्राकृतिक सूचक कौन सा है, और सारा क्वेश्चन था, इसको मैच करने था। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन और क्या क्या पूछा गया, जैसे मैग्नेटिक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड का क्या प्रॉपर्टी होता, गुण क्या होता, इससे क्वेश्चन था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में लंबी कूद में कौन मेडल जीता, इससे क्वेश्चन था, ठीक है। गोल्ड मेडल का नहीं बात करा, सिर्फ पूछा लंबी कूद में कौन मेडल जीता, किसमें, अंडर 20 वर्ल्ड कप में। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट जारी किया गया था, इससे क्वेश्चन था। वन विश्व रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है यानी फॉरेस्ट में बात कर रहा है, कौन सा रैंकिंग में आता है। इसके अलावा रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, परावर्तन अपवर्सन से क्वेश्चन रहा था, ठीक है। एसी जनरेटर किस सिद्धांत में काम करता है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन से काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था से।
रेजिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन 2 पूछा गया था, एक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन था और इस तरह का एक फिगर दे के आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया था इस फिगर का, राइट, ये था। इसके अलावा बात करेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है, ये क्वेश्चन था। और मैं क्वेश्चन का बात कर लेता हूं यहाँ पे, जैसे जो डोबर्निक ट्रायड है उससे आधारित जो है, किससे आधारित है, पहली बात मास नंबर से। और एक क्वेश्चन था कि डोबर्निक ट्रायड जो है वो कौन सा कथन गलत है, वहां पे ऑप्शन 4 था, उसमें से गलत आपको एक था, बाकी सही था, वो आपसे पूछा गया था। इसके अलावा फिगर से क्वेश्चन था साइंस से, इस तरह का फिगर दे दिया गया, ब्रेन का, दिमाग का फिगर रहा था, 1 2 3 4 लिख दिया गया, आपको बोला गया कि स्पिनल कॉर्ड इसमें से कौन सा है। तो इस तरह का आप लोग का क्वेश्चन था। आप बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ये चीज को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग देखेंगे सभी चीजों के बारे में, लेकिन हाँ, कम से कम टाइम पीरियड में आप लोग के लिए ये सभी चीजों को कलेक्ट करके लाया गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से, सेकंड शिफ्ट का पार्ट करेंगे, थर्ड का भी बात करेंगे। आपको नाइट में तीनों एक साथ मिल जाएगा हर दिन, अभी से लेकर जितना दिन आप लोग का एग्जाम चलेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, डेली मैं आप लोग को लाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एनालिसिस देखना है तो, और शेयर भी कर दीजिए सही बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।